भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी हिक्केटियस। अगर आपके स्टूडेंट की तैयारी पक्की है तो उसे और तेज करने के लिए इसमें से 50% क्वेश्चन का आंसर देके अपना नाम शहर के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो में आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा और ऐसे ही 11 बार बेहतरीन परफॉर्म करने वालों को हमारे टीम की तरफ से बेहतरीन उपहार दिया जाएगा। अगला सवाल, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो वो है हमारे इरेटोस्थेनेज, जिन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थेनेज ने। ऑप्शन सी। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है? तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल की अध्ययन करता है। ए इज द राइट आंसर। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह किसने कहा था? वारेनियस ने। यानी इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भूगोल जो है पृथ्वी को मुखिया मान के अध्ययन करता है, पृथ्वी को प्रधान मानता है। तो हम लोग जब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी को मुखिया प्रधान माना गया है भूगोल के द्वारा, तो हम लोग कितने अच्छे होंगे ना। हम लोग क्या कहेंगे? वाहरे नियम। यानी क्या नियम है? तो वाहरे नियम से याद रख सकते हैं वारेनियस, वाहरे नियम, वारेनियस, वाहरे नियम, वारेनियस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? यह कहा था कांट ने। जब भी हम लोग भूतल पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, तो कभी कभी कांटा चुभ जाता है, तो कांट से याद रख सकते हैं कांट। कांटा से याद रख सकते हैं कांट, यानी भूतल का अध्ययन कांट, कांटा से कांट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। बी इज द राइट आंसर। वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है जेम्स हटन का। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? यह कथन है WM डेविस को। इसको याद करने का बेहतरीन तरीका आपको दिखाते हैं। स्थल रूप संरचना जो है वो प्रक्रम यानी प्रक्रिया तथा अवस्था का प्रतिफल है। यानी स्थल रूप जो संरचना है वो निर्भर करता है प्रक्रिया और अवस्था। अगर प्रक्रिया अवस्था बदल जाए तो स्थल रूप संरचना भी बदल जाएगी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए WM है ना, जिन्होंने कहा था, तो अगर इसकी प्रक्रिया और संरचना में बदलाव कर दिया जाए तो इसकी पूरी बनावट ही बदल जाएगी। ऐसे मोबाइल को अगर उलट दें, तो अगर इसको उल्टा कर दें तो MW बन जाएगा और WM बन जाएगा। यानी इसकी पूरी संरचना बदल जाती है इसकी प्रक्रिया बदलने पे। तो वही याद रखेंगे, प्रक्रिया और अवस्था का प्रतिफल स्थल रूप संरचना होती है। ये कहा था W और M डेविस ने। WM उल्टा पुल्टा कर देंगे ना। नेक्स्ट, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल शावर ने। ये कितनी अच्छी बात है। हम सभी जानते हैं कि इतिहास में कब का अध्ययन करते हैं कि हमारे देश आजाद कब हुई, सविनय विज्ञान आंदोलन कब हुई, यानी कोई चीज़ कब हुई, इतिहास में अध्ययन करते हैं। भूगोल में क्या करते हैं? कहाँ का तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ये भाई कोई अच्छा आदमी कह सकता है, तो ये आदमी नहा धोआ के ही कोई बात कर सकता है, यानी शावर लेके ही बात कर सकता है। तो इसको याद से रख सकते हैं, इतनी अच्छी बात कौन कर सकता है? जो शावर लिए और जो नहा धोआ के एकदम फ्रेश हो गया हो, कार्ल शावर। दोस्तों, ऐसे ऐसे अटपटा उदाहरण देने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके दिमाग में ये सारे चीज़ छप जाए और क्वेश्चन पेपर जब सामने आए तो ट्रैक से क्वेश्चन पेपर पे निकल के आ जाए। नेक्स्ट, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो है पेसेल। बी इज द राइट आंसर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिफल कौन है? ग्रिफिथ टेलर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? जीन ब्रोन्स।
इसको याद रख सकते हैं कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी, यानी मानव परिस्थितिकी में क्या जीन कहाँ होता है, मानव में ही होता है ना। तो जीन ब्रूस, ब्रश कौन करता है, मानव, जीन ब्रूस याद रख सकते हैं कि मानव परिस्थितिकी की जब भी बात आएगी तो वो जीन ब्रूस होंगे। नेक्स्ट, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है, तो वो है थेल्स। ए इज द राइट आंसर। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है, यह कथन है जीन ब्रूस का। डी इज द राइट आंसर। वही पृथ्वी पर निर्भर करता है मानव, तो मानव में जीन होता है और ब्रश कौन करता है, मानव करता है। तो ये दोनों को याद रखेंगे, जीन ब्रूस। नेक्स्ट, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा गया है, तो कॉल रिटर, यानी क्षेत्रीय लोग जो होंगे उनको कॉल करेंगे वो ट्रैक से पहुंच जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। कोई लोग कहीं जा रहे हैं, उनको कॉल किया, अगर क्षेत्र में होंगे तो कॉल करते ही वो रिटर्न हो जाएंगे, यानी क्षेत्रीय भूगोल में अगर होंगे तो वो रिटर्न हो जाएंगे, कॉल रिटर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा गया है, तो मानव भूगोल का संस्थापक कॉल रिटर को कहा है ना। नेक्स्ट, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है, यह कथन है कुमारी सैंपल का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियो का। नेक्स्ट सवाल, सौर प्रणाली की खोज किसने किया, कोपरनिकस। सी इज द राइट आंसर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, सूर्य के चारों ओर घूमने वालों को ग्रह कहा जाता है। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तो ग्रहों के चारों ओर घूमने वालों को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रहों के नियम केपलर ने दिया है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 था जिसमें से प्लूटो को साइड कर दिया गया है तो 8 बच गया है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ए इज द राइट आंसर। हमारी सूर्य हुई, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद दिखाते हैं, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद जो है वो क्षुद्र ग्रह हैं, ये सारी छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति ग्रह है। तो आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाएगा कि मंगल, ये क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण होता है। तो सबसे सूर्य के नजदीक कौन सा हो गया, बुध, और सबसे दूर हो गया वरुण। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगली सवाल, आकार के अनुसार, 7वां, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है। वहां सूर्य था, यहां पृथ्वी से पूछा कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। इसको समझते हैं। जैसे ही पृथ्वी बोलेगा, कौन सा पृथ्वी ये है, पृथ्वी के बगल में कौन सा ग्रह है, शुक्र। पहले बाएं आएंगे, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध और उसके बाद बृहस्पति। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, लेफ्ट राइट। पृथ्वी के लेफ्ट में शुक्र, तो सबसे नजदीक शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति। ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, समझ नहीं पाते होंगे कि आरोही अवरोही क्या होता है। तो अगर आप पे इसको एक छोटी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए बच्चों की तरह सिखाने वाले वीडियो लेके आएंगे, एक्टिविटी बेस, जो कि आपको जन्मों जन्म तक याद रहेगा। ये ऐसी वीडियो हम लेके आएंगे। अगर चाहिए आपको कि आरोही अवरोही को कैसे याद रखें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। इसका आंसर होना चाहिए सबसे
बड़ा ग्रह पहले लेंगे तो सबसे बड़ी ग्रह कौन है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ए इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी होती है बृहस्पति और सबसे छोटी बुध ग्रह होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग कौन नहीं है? तो निहारिका नहीं है। क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का भाग है, धूमकेतु भी भाग है, ग्रह भी भाग है, लेकिन निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। तारामंडल क्या है? तारामंडल है ऐसे तारों को आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। कहीं कहीं आपको 88 भी मिलेगा, लेकिन तारामंडल की संख्या 89 है। निक्स ओलंपिया किस पर्वत पर स्थित है? निक्स ओलंपिया जो है सबसे सौरमंडल का ऊंचा पर्वत है, वो मंगल ग्रह पर है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है और ग्राहक ग्रहों की संख्या भी 4 है। वो पार्थिव ग्रह कौन कौन होते हैं समझते हैं फिर से। इस पे देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह के लेफ्ट में 4 ग्रह और राइट में 4 ग्रह। लेफ्ट में यानी अंदर की तरफ, सूर्य की तरफ, वो हो जाएगा पार्थिव ग्रह, और सूर्य से बाहर की ओर जाने वाले ग्रह ग्राह ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। तो 4 पार्थिव ग्रह और 4 हो जाता है अपना ग्राह या बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो हम सब जानते हैं बुध, शुक्र और मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह हो गया, लेकिन शनि वो बृहस्पति के बाद आता है, इसीलिए शनि इज द राइट आंसर। शनि पार्थिव ग्रह नहीं बल्कि बृहस्पति या ग्राह ग्रह की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सवाल है, ग्राह ग्रह या बृहस्पति ग्रह सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है? अभी हम लोगों ने देखा 4। नेक्स्ट, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति में सम्मिलित नहीं है, वो शनि, अरुण, वरुण बृहस्पति में, लेकिन मंगल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 2 ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो 2 ग्रह है, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो ग्रह है, उसके अलावा सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं और ये दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक आप देखिएगा। जब ये याद कर लीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बताते हैं। ये देखिए, इधर से सेकेंड वाला, सेकेंड है ना, बुध के बाद शुक्र, इधर से सेकेंड वाला और इधर से सेकेंड वाला, दोनों जो है वो बड़ी क्या बोलते हैं, बदमाश है। ये कहता है नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे घूमेंगे। तो जो ग्रह वामावर्त घूमता है तो ये दोनों उल्टा घूमता है, ये दक्षिणावर्त घूमता है। इधर से दूसरा नंबर और इधर से दूसरा नंबर याद रखेंगे। तो शुक्र और अरुण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो आकाशीय पिंड जो है सौरमंडल का प्रधान वो सूर्य है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है वो है कोपरनिकस। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? जो प्राचीन भारतीय थे वो ग्रह मानते थे, लेकिन वो ग्रह नहीं है, वो है सूर्य। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास खुद का प्रकाश और ऊर्जा हो उसे हम तारों की श्रेणी में रखते हैं। तो सूर्य के पास खुद का प्रकाश और ऊर्जा है, इसलिए सूर्य ग्रह नहीं तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं हीलियम और हाइड्रोजन। डी इज द राइट आंसर। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं और बाहरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। तो प्रकाश मंडल इज द राइट आंसर। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। ए इज द राइट आंसर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में
सूरज दिखाई देता है 21 जून को। ये कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आई बटन पे आपको मिल जाएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी यानी अप, याद रखेंगे, अप सौर। अधिकतम यानी ऊपर, अप 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 होते जाएगा तो ऊपर जाएगा तो अधिकतम हो जाएगा, अप सौर, याद रखिएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। कम को उपसौर और ज्यादा को अपसौर। निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। डी इज द राइट आंसर। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया भूमध्य सागरीय क्षेत्र और भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तो भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र ही होगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में जो काला धब्बा होता है वहां सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% हाइड्रोजन का मिश्रण होता है सूर्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो हम लोग पीछे ही देखा है सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सी इज द राइट आंसर। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम बहुयात मात्रा में पाई जाती है। सूर्य प्रकाश के धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जब धरती तक पहुंचता है तो वो कितना समय लेती है? 8 मिनट 16 सेकंड लेती है। ये इज द राइट आंसर। 8.3 लिखा हुआ है, चल जाएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है? तो बुध। हम लोगों ने चित्र के माध्यम से पीछे देखा था, बुध सबसे नजदीक होता है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88। डी इज द राइट आंसर। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। ये कलाएं क्या होता है? जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है ना, अमावस्या, पूर्णिमा, एकाकी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, टोटल 8 कलाएं होती हैं चंद्रमा में। तो इस प्रकार की कलाएं किस ग्रह में होती है? तो बुध में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मतलब सीधा इसका समझिए, किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो ग्रह है उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पहले था, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दोनों का उपग्रह सूर्य छीन ले गया, यानी सूर्य अपनी ओर खींच लिया, जिस कारण से बुध और शुक्र दोनों सूर्य के नजदीक है, इसलिए इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तेजी गति से सबसे कौन लगाता है? वो है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? ए इज द राइट आंसर, बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई पड़ने वाला ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा के सदृश दिखाई पड़ने वाला ग्रह जो है वो बुध है। ए इज द राइट आंसर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा है शुक्र। आकार के अनुसार शुक्र और पृथ्वी लगभग बराबर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? सूर्य
और पृथ्वी के निकट क्रमशः, तो सूर्य के निकट है बुध और पृथ्वी के निकट है सूर्य, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र की। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन है? सर्वाधिक निकटतम ग्रह बुध है। अब पृथ्वी का पूछ रहा है ना, सॉरी, तो पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक कौन सा है? शुक्र। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा का नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारे। डी इज द राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने। याद रखिएगा, रॉबर्ट पियरी ने। नेक्स्ट, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन। डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है सूर्य, और सूर्य नहीं हो तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेकंड में आता है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? इसके लिए बहुत बवाल हुआ है पास्ट में कि नारंगी कलर, नारंगी आकार का है, गोल है, चपटी है, वगैरह वगैरह, लेकिन सूर्य का सर्वोत्तम ढंग से आकृति का वर्णन किया जा सकता है, वो है शब्द लध्वक्ष गुलाब से। लध्वक्ष गुलाब क्या होता है कि सूर्य नारंगी की तरह हल्का सा चपटी होती है पृथ्वी, और उसका जो ध्रुवीय भाग जो होता है वो उसका विषुवतीय भाग से ज्यादा भारी होता है, और सारी बहुत चीज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाती है तो अधिकतम होती है। बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ए इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर पूछ रहा है तो 12,756, 12,800 दिया है राउंड फिगर में, तो सी इज द राइट आंसर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी पर होगी तो वो जुलाई, 4 जुलाई को। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? उपसौर मतलब नजदीक, तो नजदीक कब होती है? वो जनवरी में, 3 जनवरी को होती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं, किस कारण से? तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, नहीं, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है ना, इस कारण से तारे पूरब की अपेक्षा पश्चिम में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है, विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम है। पीछे भी हम लोगों ने देखा था, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। बी इज द राइट आंसर। आकाश की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से 5वां स्थान आता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा गया है? पृथ्वी। ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कौन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, ये पूछना चाह रहा है, तो वो हम लोगों ने देखा था शुक्र और मंगल के मध्य। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है? तो नजदीक हम लोगों ने पीछे भी देखा है क्वेश्चन, 3 जनवरी को, और दूर होता है 4 जुलाई को। ऐसे याद रख सकते हैं, 3 जनवरी, यानी जनवरी पहले आता है इसलिए 3, और जुलाई बाद में आता है इसलिए 4, जुलाई बाद में आता है इसलिए दूरी, और जनवरी पहले आता है इसलिए नजदीक। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, वो है 365 दिन, 365.25 दिन। बी इज द राइट आंसर। ये इसलिए क्योंकि 365 दिन 6 घंटा लगाता है सूर्य, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में, तो 6 चक 24, इसीलिए हर 4 साल पे
लीप ईयर आता है जिसमें 365 के बदले 366 दिन होता है। तो यहाँ 0.5 किए हैं, तो एक साल को 4 भाग में बांटेंगे तो 0.25 आएगा, यानी 25%, 25 दूनी 50% आधा, और 50 दूनी 100, यानी पूरा करेंगे तो 100%, उसका 1/4 निकालेंगे तो 25%। तो इसीलिए 365.25 दिन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो वो है चंद्रमा। सी इज द राइट आंसर। दिन और रात होने का कारण है, दिन और रात होने का एक ही कारण है, वो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसीलिए दिन रात होता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो है 4.2 वर्ष का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। डी इज द राइट आंसर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पे। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? जब दिन और रात के समान अवधि हो तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वो है 22 दिसंबर को। इसको कैसे याद करें, ट्रिक के माध्यम से कैसे अपने माइंड में पिक्चर बैठा ले, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और आई बटन पे भी आप क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो वो है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, तो 1 इज द राइट आंसर। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो 21 जून को 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक वही वीडियो अपलोडेड है चैनल, कमेंट बॉक्स में जाइए या आई बटन पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है वो है शुक्र। पीछे भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन आता है? तो हमारा पृथ्वी भाई साहब। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री। बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर। कैसे? तो इसके लिए वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करिए। दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आपकी एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। हमारी फ्यूल आपकी लाइक है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य सबसे नजदीक तारा है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारी सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? ये कहा है कोपरनिकस। डी इज द राइट आंसर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। बी इज द राइट आंसर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? काला। इसीलिए जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं तो उन्हें आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। पृथ्वी की परिधि है लगभग, डी इज द राइट आंसर, 40,032 किलोमीटर। परिधि निकालना अगर आपको जानना हो तो उसके लिए बोलिएगा कि परिधि निकाल के बताइए। एक छोटी सी वीडियो में आपको वो भी बता दिया जाएगा कि कैसे 40,032 किलोमीटर हो रहा है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 1 जून महीने के पहला पखवाड़ा में। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ध्रुव पर 6 महीने का जो दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। निम्नलिखित में से
किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें आगे का क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप हमारे फ्यूल हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन, जय हिंद। मजा आया।